भोले भंडारी भगवान शिव और मां पार्वती की कथा भारतीय पुराणों और महाकाव्यों में बेहद प्रसिद्ध है। ये कहानी न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें नैतिक और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांत भी निहित हैं। प्रस्तावना: भगवान शिव को देवों के देव, महादेव के नाम से जाना जाता है। वे कैलाश पर्वत पर वास करते हैं और उनके पास अनेक गुण हैं, जिनमें तप, ध्यान और वैराग्य प्रमुख हैं। माता पार्वती, जो सती के रूप में जानी जाती थीं, ने शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चे प्रेम और दृढ़ संकल्प से सब कुछ संभव है। शिव और सती की कथा। भगवान शिव और माता सती की कथा पुराणों में विस्तार से वर्णित है। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। दक्ष, जो स्वयं को बड़ा पंडित और तपस्वी मानते थे, शिव को अयोग्य मानते थे। जब सती का विवाह शिव से हुआ, तब दक्ष ने इसे हृदय से स्वीकार नहीं किया। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। सती ने यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन शिव ने उन्हें जाने से मना किया, क्योंकि वे जानते थे कि वहां उनके लिए सम्मान नहीं होगा। परंतु सती ने अपने पिता का अपमान सहन नहीं किया और यज्ञ में पहुंच गईं। वहां दक्ष ने शिव का अपमान किया और सती को धिक्कारा। अपने पति का अपमान सहन न कर सकी और उन्होंने अपने शरीर को यज्ञ अग्नि में समर्पित कर दिया। माता पार्वती का जन्म। सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव ने गहन तपस्या में लीन हो गए। सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती हिमालय पर्वत के राजा हिमावन और रानी मैना की पुत्री थीं। उनके जन्म का उद्देश्य भगवान शिव को पुनः प्राप्त करना था। पार्वती का तप। पार्वती ने जब युवा होकर भगवान शिव को पुनः प्राप्त करने का संकल्प लिया, तब उन्होंने कठिन तपस्या का आरंभ किया। उन्होंने कठोर व्रत और तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या की तीव्रता देखकर सभी देवता चिंतित हो गए और उन्होंने शिव से निवेदन किया कि वे पार्वती की तपस्या को स्वीकार करें। कामदेव का प्रयास। जब पार्वती की तपस्या सफल होती दिखी, तब देवताओं ने कामदेव को भेजा ताकि वे शिव के ध्यान को भंग कर सकें। कामदेव ने पुष्प बाण से शिव को विचलित करने का प्रयास किया। शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव को भस्म कर दिया। परंतु पार्वती के सच्चे प्रेम और तप से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। शिव पार्वती विवाह। भगवान शिव और पार्वती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। इस विवाह से समस्त देवता और ऋषि मुनि प्रसन्न हुए। उनके विवाह का वर्णन महाभारत और कई पुराणों में विस्तृत रूप से किया गया है। इस विवाह से पर्वत राज हिमालय और उनकी रानी मैना भी अत्यंत प्रसन्न हुए। गृहस्थ जीवन और कार्तिकेय जन्म। विवाह के बाद भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर वास करने लगे। उनके गृहस्थ जीवन से हमें पारिवारिक और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का ज्ञान मिलता है। उनके 2 पुत्र गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ। गणेश जी को सभी देवताओं में अग्रणी स्थान प्राप्त है और कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने। शिव पार्वती संवाद और कथाएं। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच कई संवाद और कथाएं हैं जो जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती हैं। उनके बीच हुए संवाद को शिव पार्वती संवाद कहा जाता है। इस संवाद में धर्म, ज्ञान, योग और जीवन के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है। संहार और उद्धार की कथा। भगवान शिव संहार के देवता माने जाते हैं, परंतु वे उद्धारक भी हैं। जब जब धरती पर पाप का बढ़ावा होता है, तब तब शिव संहार करते हैं और सृष्टि को पुनः संतुलित करते हैं। माता पार्वती, जो शक्ति स्वरूपा हैं, सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करती हैं। समापन। भगवान शिव और माता पार्वती की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में प्रेम, तपस्या और सत्य का महत्व क्या है। उनकी कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे प्रेम और दृढ़ संकल्प से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। साथ ही ये कथा जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उनके प्रति सही दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है। भगवान शिव और माता पार्वती की कथा भारतीय संस्कृति और धर्म का अभिन्न हिस्सा है। ये हमें जीवन जीने की कला सिखाती है और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है।
इस कथा के माध्यम से हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और उच्चतम आदर्शों को प्राप्त कर सकते हैं।